महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से महाविकास आघाड़ी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राहुल गांधी की कांग्रेस ने बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की है। लगातार राहुल गांधी ईवीएम को निशाना बना रहे हैं। इसी बीच उनके ही गठबंधन की सहयोगी शरद पवार की एनसीपी ने इसे नकारा है। शरद पवार की बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब तक उनके पास छेड़छाड़ के दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत नहीं है, तब तक ईवीएम को दोष देना उनके लिए गलत है। उन्होंने कहा कि वे खुद ईवीएम से ही 4 बार चुनाव जीती है। पुणे के दौरे पर आई सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, तब तक आरोप लगाना मेरे लिए सही नहीं है। मैं एक ही ईवीएम से 4 चुनाव जीती हूं। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, कुल मिलाकर माहौल परेशान करने वाला है, चाहे कोई तकनीकी समस्या हो या मतदाता सूची से जुड़ी कोई बात हो। इन बातों का जवाब बिना चर्चा के नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा, इन सभी आपत्तियों का अध्ययन किया जा रहा है। सुप्रिया सुले ने कहा, उन्होंने बारामती में अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र पवार से वोटों की पुनर्गणना के लिए अपना आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, हम पहले से ही कई अन्य जगहों पर इस मामले को उठा रहे हैं। अगर कुछ हेरफेर से संबंधित है तो वह सामने आ जाएगा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीतने का आरोप लगाती रही है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ अपनी चिंताओं और आरोपों को सार्वजनिक कर रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने ईवीएम की विश्वसनीयता सहित चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर पलटवार भी किया था और कहा था कि उसके मुख्यमंत्रियों और राहुल गांधी जैसे अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि वे मतपत्र से चुनाव होने पर ही इसमें भाग लेंगे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाताओं से कहा, इस तरह का रुख उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर उनके भरोसे को दिखाएगा, अन्यथा उनके आरोप खोखले शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर अदालत का रुख भी करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की है। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वे उसी चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए हैं जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, यह विडंबना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर उस दिन सवाल उठाया जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। कांग्रेस जल्द ही इतिहास के पन्नों तक सीमित हो जाएगी। भाजपा प्रवक्ता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर दंगाइयों की ढाल बनने का आरोप भी लगाया। कहा कि विपक्षी पार्टी के सांसद और अन्य सदस्य शांति बहाली के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के बजाय हिंसा भड़काने में शामिल है। जब राज्य में सपा की सरकार थी तो अक्सर दंगे भड़कते थे और विपक्षी पार्टी को पुलिस पर भरोसा नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।